मेरा नाम अनीशा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु का, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला है। हम प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन एकदम आशा नहीं थी, कुछ भी पैसा नहीं था, मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं था, पूरा गरीबी, खाने को नहीं मिलता था, ना कपड़ा पहनने के लिए कुछ था। तो ऐसा ही हम लोग चलते थे, बहुत निराश थे, सिर्फ रोना था। रात का एक दिन ऐसा नहीं गया कि हम नहीं रोते थे। ऐसा ही चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक पेट में दर्द होने लगा। तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि सोनोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है, तो पता नहीं चलेगा ऐसा क्या है। तो जब सोनोग्राफी किया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में गांठ है, तो ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो और भी धक्का बस गया हम लोग को, क्योंकि पहले से पैसा नहीं था और भी अचानक पैसे का काम। तो जब भी वो डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी देखी ना, तो उसको मालूम पड़ा कि बहुत सीरियस केस है। तो उसने हमें दूसरे बड़े डॉक्टर के पास भेजा। तो डॉक्टर ने मेरा वो सब रिपोर्ट देखा, सोनोग्राफी देखी, तो वो बोला कि बचने का चांस नहीं इसका, क्योंकि वो जो ट्यूमर था ना, वो बढ़ते बढ़ते लीवर तक आया था। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने सामने कहा कि मैं मर जाऊँगी। तो मैं मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना था मेरे बेटी के लिए। और हम लोग घर पे आए, कुछ आशा ही नहीं थी। तो ऐसा ही डॉक्टर ने हमें टाइमिंग दिया था कि इस समय तुम एडमिट हो जाओ। तो हम लोग 2-3 दिन के बाद हमें हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल जाने से पहले एक बहन हमारे घर पे आई, उसने प्रभु के बारे में बताया मुझे, क्योंकि प्रभु यीशु तुमसे प्यार करता है और तुझे मरने से बचाएगा। जब भी उन्होंने इस पर यीशु का सुसमाचार दिया ना, पता नहीं मेरे दिल को कुछ छुआ। तो मैंने उनकी बात मान ली। मैं बोली चलो, लाश ये जो बोल रही है कि प्रभु पे ही विश्वास करो, यीशु ने मेरे पापों को ले लिया है, वो मुझसे प्यार करता है। तो मुझे अच्छा लगा। तो उन बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया। हमारे बाजू में भी 2-3 बहन हैं जो प्रभु को जानती है। वो लोग रात को आए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। हम लोग कम से कम 2 घंटे वो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से। और मैं दूसरा दिन हॉस्पिटल में गई, और जिस डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, कि मुझे धोखा है मेरे जान को, तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। और डॉक्टर खुद बोला, जब मुझे होश आया तो बोला कि ये तुम्हारे साथ कुछ चमत्कार हुआ है। प्रभु यीशु के कारण ही मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है और मैं जीवित हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। जैसे जैसे मैं डेली संडे रवि आइतवार के प्रार्थना में जाने लगी, मेरे शरीर में मैं चंगाई को पाने लगी। मेरी सारी दवाई जो डॉक्टर ने मुझे 1 साल के लिए बोला था कि 1 साल के लिए तुमको दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो 3 महीने में ही मैं ठीक होने लगी। तो उसके बाद कुछ दवाई जो 6-6 महीने के लिए लेनी थी, वो 3 महीने में ही बंद करवा दी डॉक्टर ने। और उसके बाद मेरे शरीर में मैंने चंगाई को पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रभु मेरे शरीर में चंगाई देने के बाद प्रभु मेरे जीवन में, यानी मेरे परिस्थिति में आया। यीशु ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मेरे को खाने में हम एक वक्त का खाना मिलता था, तो एक वक्त का नहीं मिलता था हम लोग को। लेकिन आज प्रभु में आने के बाद हम एक दिन भी भूखे ना रहे, ना हमें कपड़े की कमी है। मेरे हस्बैंड के पास तभी कुछ नौकरी नहीं थी, एक ऐसे ही कंपनी में जाते थे, बहुत सैलरी कम थी, और जो भी कमाते थे पूरा हमारा लोन में चला जाता था। ब्याज ही हम लोग नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारा कर्जा था। प्रभु ने मुझे कर्जे से भी आज़ाद किया। उनको अभी अच्छा एक जॉब है, मेरी पूरी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। और उसके बाद प्रभु ने मुझे एक अच्छा जॉब मुझे भी दिया। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, तो उसका जब टर्न फीस वगैरह एक साथ में जब फीस आती थी बहुत तकलीफ होती थी भरने के लिए। तो मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी कि मैं प्रभु तो इतना सब कुछ कर सकता है, तो मेरे बेटी के फीस का बंदोबस्त भी कर सकता है। और प्रभु महान है, मेरा प्रभु यीशु महान है कि उसने मुझे वही स्कूल में नौकरी दिलवाई जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है। आज मेरी बेटी की सारी चीज़ों माफ़ हो गई है, फीस वगैरह मुझे कुछ नहीं भरना पड़ता है, वो फ्री में वहाँ पढ़ रही है। और एक बात है कि मेरे पति ड्रिंक लेते थे, गुटखा खाते थे, प्रभु ने मेरे पति को इससे भी छुटकारा दिया। आज मेरे हस्बैंड ना तो ड्रिंक लेते ना गुटखा खाते, कुछ भी नहीं। आज मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा पूरा जीवन बदल गया है, मेरी परिस्थिति बदल गई है। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद कि वो मेरे जीवन में इतना बहुत सारा चमत्कार किया है।
प्रभु को महिमा मिले। मैं संगीता वर्ली से हूँ और ये मेरी बेटी स्नेहा। मेरी बेटी 2 साल पहले बहुत बीमार थी और एक महीना हॉस्पिटल में एडमिट थी, नायर हॉस्पिटल में। बहुत सारे चेकअप किए, बाद में सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। बाद में डॉक्टर बोले और एक रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, वो भी हार्ट का। फिर वो रिपोर्ट निकाले उसको डॉक्टर ने बताया उसका वाल्व खराब है। हम लोग सुन के बहुत हैरान हो गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने बोले। फिर हम लोग बहुत परेशान हुए, इसके पापा और मैं। फिर हम लोग सोचे इतना पैसा भी कहाँ से लाने का। डॉक्टर को पूछे हम लोग कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर बोले 10-12 तक खर्चा जाएगा। अभी 10-12 लाख हम लोग के लिए बहुत था। हम लोग का काम करने वाला भी एक ही जन था। फिर हम लोग ने घर बेचने निकाले। हम लोग का वर्ली में घर है, वो बेचने निकाले। मेरे फुप्पी का लड़का था गांव में, उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम था। उसका भी एक वाल्व खराब था। हम लोग के सामने वो ऑफ हुआ। वो भी डर हम लोग को बहुत था कि मेरे बच्चे को भी वही बताया था डॉक्टर ने वाल्व का। ये एक दिन पहला जब डॉक्टर ने बोला ना इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक दिन पहला एक ब्रदर आया हॉस्पिटल में। उन्होंने प्रार्थना किया और वो बोले इसको कुछ नहीं होएगा, तुम लोग जाओ, इसका ऑपरेशन का भी ज़रूरत नहीं होएगा। और जब भी मेरे को इतना मालूम नहीं था यीशु कौन था क्या था, जब भी मैं कुछ भी नहीं जानती थी, थोड़ी आशा आई कि यीशु कुछ कर सकता है क्या, मेरी बच्ची सही में अच्छी होएगी क्या, ये दिल में था थोड़ा। तो डॉक्टर के पास साइन लेने गए तो डॉक्टर बोले इसको कुछ तकलीफ होती है क्या। मैं बोली नहीं होती तकलीफ। बोलते एक बार वापस इसका चेकअप करके आओ। वो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट नॉर्मल आया। एक दिन पहला इसके ऊपर प्रार्थना किया था एक ब्रदर ने और दूसरे ही दिन रिपोर्ट नॉर्मल आया। उसको ऑपरेशन का भी ज़रूरत नहीं हुआ। और डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन के बाद इसका शादी भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ ऐसा ही घर में पढ़ाई बिढ़ाई बिल्कुल कुछ भी नहीं। 3-4 महीना तो बेड दिया था इसको ऑपरेशन के बाद। सब डॉक्टर ने ऐसा पहला बताया था। फिर हम ऑपरेशन कैंसिल हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। वो वापस एडमिट हुई है हॉस्पिटल में। और 2 साल पहले 1 साल लगातार एडमिट रहती थी वो। 1 महीने के लिए ही एडमिट नहीं थी। 10 दिन हुआ हॉस्पिटल में, 10 दिन घर पे, 10 दिन हॉस्पिटल। 1-1.5 साल ऐसा चला उसका। उसके बाद प्रभु ने इतना उसको चंगाई दिया। अभी सब कर सकती है, अभी स्कूल भी जा सकती है, अभी पढ़ सकती है, स्कूल जा सकती है, अभी शादी भी कर सकती है। अभी डॉक्टर बोले कुछ नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। प्रभु को धन्यवाद देती, मेरे बच्चे आज बहुत अच्छी है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी तो वो नाचती गाती अच्छे से रहती है। अभी हम लोग घर पूरा परिवार मतलब अभी बहुत अच्छा है हम लोग।